हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर आ गए हैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके मैथ का। और डेली कितना 9 बजे 9 PM पे डेली आपको क्लास मिलेगी दोस्तों। और रीजनिंग की क्लास डेली कितना बजे 6 बजे मिलेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको एकदम तैयार कर दिया जाएगा। तैयार हो जाइए, वर्दी लेके आना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तदनुसार उस संख्याओं का योगफल बताइए। तदनुसार उस संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है ये लगेगा जीटीओ से, ठीक है। ये लगेगा जीटीओ से। इसको हम बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हम लास्ट में बताएंगे। और कैसे बताएंगे? जीटीओ से। चलिए आप आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तब उसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं ना, उसको लास्ट में, घबराइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक वर्ग और एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा बताइए, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बालक, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग क्यों वर्ग के जो चारों भुजाएं होती क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। क्या होती बालक? आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग के जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती दोस्तों? आपस में बराबर होती हैं। वर्ग के जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, मतलब ए भी भुजा, ए भी भुजा, ए भी भुजा, ए भुजा, चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों? आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा बताइए। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, ए स्क्वायर बराबर कितने के? 441 के। तो ए बराबर दोस्तों कितने के? 21 के। क्योंकि, ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? ए स्क्वायर बराबर 441 के, तो ए इधर चला जाए, अंडर रूट 441। तो अंडर रूट 441 मतलब किसका? बोलो, यहां से निकालो क्या आएगा? 21। मतलब 441 किसका वर्ग है? 21 का वर्ग। तो ए बराबर दोस्तों कितना आ गया? 21। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी, 21 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। सही बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का है शायद। हाँ देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है बालक, अब थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए एक चीज हम बता दें, देखिएगा, जो लघुत्तम होता है लघुत्तम समापवर्त होता है, और जो महत्तम होता है महत्तम समापवर्तक होता है। इस डिफरेंट को आप लोग जान लीजिए। जो होता है लघुत्तम, देखिए लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। और जो एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको भी कहा जाता है जीसीडी। जीसीडी का मतलब इसको एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है बालक, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। तो अगर हम बालक एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ अगर हम मान ले रहे हैं यक्स है, तो जो एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 यक्स। क्लियर है बालक? ठीक है। अब दोनों का अगर हम योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 यक्स। यही 5 यक्स बराबर कितने दिया गया? 125 के। तो यक्स बराबर कितने दोस्तों? 25 के। यक्स बराबर कितने के? 25 के। सहमत हो आप लोग? सही है, समझ में? तो यक्स बराबर आपका 25 आ गया, ठीक है। अगर उसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाता उसका एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ दोस्तों कितना हो जाता? 25 हो जाता। अगर पूछता उसका एलसीएम कितना है, तो यहां यक्स वैल्यू रखो, 25 चौका 100 हो जाता उसका एलसीएम। लेकिन आपसे पूछा गया है एक संख्या 100 दे दिया गया, दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका एक बहुत बेस्ट फार्मूला है, आपको याद होगा, बहुत बार हम बता चुके हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। ठीक है बालक, ये फार्मूला बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है। एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम देखिए 100 आ गया है दोस्तों, इंटू एचसीएफ कितना है दोस्तों? 25। और n1 कितना है? n1 कितना है? देखिए n1 कितना है दोस्तों? 100 है।
100 और n2 आपसे कहा है दोस्तों, पूछ लिया गया है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो n2 बराबर दूसरी संख्या बराबर कितने के? 25 की। ठीक है बालक, दूसरी संख्या बराबर कितने के? 25 के। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अरे समझ गए होंगे, हमें पता है आप लोग बहुत तेज बालक हो, जाने सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ने का मतलब है आप बहुत तेज हो। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही काम को 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी उसे कितने दिनों में कर पाएगा? ठीक है बालक, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में। बात देखिएगा, ए प्लस बी दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में। और बी प्लस सी देखिएगा, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 24 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 24 दिन में। और देखिएगा सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 8 सही 1/4 लिख सकते हो, 7 8 56 4 कितना? 60। कितना दोस्तों? 60/7। क्लियर है बालक? अब अगर इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा कितना? देखिएगा इसका एलसीएम आएगा, वह छोटा छोटा नंबर बताइए जो ये 8 24 और 60 तीनों से का हो विभाजित हो, तो का हो जाएगा दोस्तों? 120 ना। 8 24 और देखिए 8 24 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120। समझ में आया? देखिएगा थोड़ा समझिएगा, जैसे हम कह दें 8 24 अगर 60 का अगर आपको एलसीएम लेना है, का लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो और बटा कितना है? 7 है। तो आपको पता है भिन्नों का एलसीएम बराबर ऊपर, भिन्नों का एलसीएम बराबर का होता है, याद है कि नहीं? देखिएगा भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है हरों का, नहीं सॉरी अंशों का। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। समझ में आया बालक? देखिए भिन्नों का एलसीएम बराबर होता अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, और अगर यही पूछ लेता भिन्नों का एचसीएफ बराबर, अगर एचसीएफ पूछ लेता एचसीएफ बराबर, तो यहाँ कर देते हैं अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएफ। मतलब जो पूछेगा उसको किस में रखना है? अंश में रखना है। तो इसका जो है ऊपर जो हो जाएगा, देखिए 8 24 और 60 का एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। और देखिए 7 यहाँ कुछ नहीं, 1 यहाँ कुछ नहीं, 1 7 का एचसीएफ कितना हो जाए? 1। तो 120/1 का मतलब कितना? 120। ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिए। ठीक है बालक, सब चीज समझते चलिए। ठीक है, मैथ का मतलब क्या है? पूरा आप पढ़ोगे, मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ोगे हर चैप्टर, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए 120, अब आप सिर्फ आपसे ये पूछा जाए पूरा काम कितना था, तो आप कहोगे 120 यूनिट पूरा काम था। अब इसमें भाग दोगे तो 15 8 120, तो कितना आ गया दोस्तों? 15 यूनिट। अब आप ये कह सकते हो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। और बी और सी, अब देखिए 120 में 24 भाग दोगे, 24 5 120। ठीक है, अब कह सकते हो ए बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 60 इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, नीचे फिर गुणा करा दोगे, 7 दूना 14। तो कह सकते हो सी और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 14 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, देखा जाए बालक, देखिएगा 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए कोष्टक में, ए प्लस बी और प्लस सी और बराबर, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 20 4 34। ठीक है, जैसे 20 और 14 कितना? 34। देखिएगा 15 5 20 और 14 कितना दोस्तों? 34। ठीक है, अब इसको कटा दोगे, यहाँ कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने के? 17 के। अब अगर ये पूछा जाता ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो 120/17 हम कर देते, लेकिन हमें किससे काम कराना? सी अकेला। देखिए सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो सी देखिएगा सी अकेला, तो सी काम करेगा बालक, सी अकेला काम करेगा 120 और बटा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा बालक, तो ए देखिएगा ए बी सी तीनों मिलकर 17 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए बी सी में से अगर हम ए बी को अगर हम घटा देंगे तो सी हमारा नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आए कि नहीं बालक?
ए बी सी तीनों 17 दिन में कर रहे हैं, तो इसमें से अगर ए बी को हम घटा देंगे तो सी निकल के आएगा। ए बी की वैल्यू कितना 15 यूनिट, और ए बी सी कितना यूनिट कर रहे हैं 17 यूनिट। तो बालक अगर हम सी निकालेंगे, सी निकलेगा कब, देखिएगा सी हमारा निकलेगा, देखिएगा 17 में से अगर 15 हम घटा देंगे तो जो 2 यूनिट आ रहा है सी अकेला काम करेगा 2 यूनिट। बात समझ में आया। देखिए ए और बी 15 यूनिट काम कर रहे हैं, ए बी सी 17 यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखिएगा अगर हमें सी निकालना है तो 17 में से 15 घटा देंगे, कितना आ गया 2 यूनिट। तो सी अकेला एक दिन में कितना यूनिट करेगा 2 यूनिट। तो पूरा 120 यूनिट कितना दिन में करेगा 120/2 कितने दिन में दोस्तों 60 दिन में। कितने दिन में करेगा दोस्तों 60 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। क्लियर है बालक। अगर यही पूछ लेता और बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी और सी कितने दिन में करेंगे तो हम किसको नहीं सॉरी अगर पूछता बी जो है बी अकेला कितने दिन में करेगा तो हम किसको घटाते हैं ए और सी को। ए और सी कितना है 14 दिन। तो 17 में इसका घटा देते 14 तो बी का जाता। अगर ए अकेला पूछता कितने दिन में करेगा ए तो हम किसको घटाते बी और सी को। बी 17 में से बी और सी घटाएंगे, कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, आ जाता है कितना 12। ठीक है 12। तो 120/12 मतलब ए अकेला करेगा कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा को 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी को 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है कि नहीं आप लोग। आयत का एरिया बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B। ठीक है, अब कहा गया है देखिए आयत नाप लेते समय उसकी आयत की एक भुजा में कितना 5% अधिक, मतलब मान लीजिए लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 2% की कमी कर दिया गया है। तो एक फार्मूला आप लोग सुने होंगे, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, बहुत फार्मूला बेस्ड है, x + y और प्लस xy/100। इस पर लगा लोगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और कई विधि हैं। ठीक है बालक। तो बात समझिएगा 5% वृद्धि, जो देखिए जो प्लस में उसको प्लस में रखेंगे 5, और जो माइनस में दोस्तों उसको माइनस में 5 - 2 और प्लस 5। ठीक है बालक, देखिएगा 5 और गुणे कितना -2 और बटा कितना 100। ठीक है बालक। जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में रखिएगा, जो माइनस में रहेगा चिन्ह अपना बदलने की कोशिश मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे बात समझिए गया। ये देखिए ये यक्स का है, यक्स मतलब कितना 5 प्लस में है, लेकिन ये देखिए वाई कितना एक है माइनस में, यहाँ माइनस रख दिए, फिर प्लस है, फिर 5 गुणे ये माइनस में, इसको माइनस में रख दिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ गया, देखिएगा इसको सॉल्व कर दोगे माइनस आएगा, लेकिन कितना आएगा सॉरी यहाँ 5 प्लस में है, 2 माइनस में, कितना आ गया बालक 3 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा -2 गुणे 5 कर दोगे, 5 दूना 10 आएगा, किसमें माइनस में आएगा, देखिएगा माइनस में आएगा -10 और बटा 100। अब इसमें भाग दे दीजिए, 0 0 करके इसमें भाग दे दो, कितना आ गया देखिए -0.1। अब इसको घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 कितना 9, 2.9% की का होए वृद्धि होए, 2.9% की त्रुटि ना, क्षेत्रफल में कितना त्रुटि होगा तो 2.5% की का होगी दोस्तों त्रुटि होगी। ठीक है, 2.5% की का होगी दोस्तों त्रुटि होगी। ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, देखते हैं किसका आता है। लगाइए, बोलो। एक गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ ना, हाँ सही है। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। तो एक गोले का आयतन दे दिया गया है कितना 2145, सही 11/21 घन सेमी है। तो इसके बराबर है, तो किसके बराबर है ना, घन सेमी है। तो इसमें देखा क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं, हम देखिए बता दे रहे हैं। एक गोले का आयतन 21 सही कितना है, एक गोले का आयतन 21 सही 4/21 सही, सॉरी एक गोले का आयतन 2145 सही 11/4 घन सेमी है। तो बताना है गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके बराबर दे दिया गया है, किसके बराबर पाई के बराबर दे दिया गया कितना 22/7। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया दोस्तों गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो आप बात समझिए, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। देखिएगा यहां हम लिख दें यहाँ
गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो बालक गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू कितना आर क्यूब और बराबर कितने के 21 45। इसको डायरेक्ट हम लिख दें कहाँ, ठीक है। अब इसका देखिए 21 45 ना, 2145 सही 11/21 को अगर आप सही बटा में लिखोगे तो आएगा दोस्तों कितना 45,056 और बटा दोस्तों कितना 21, ठीक है बालक। अगर इसको सॉल्व कर दोगे, देखिए 21 का गुणा करा किसमें जोड़ दोगे तो 45,056 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा, ठीक है बालक। तो देखिएगा आप समझिएगा, देखिए 7 त्रिक 21, 21 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। 7 त्रिक 21, 21 कैंसिल हो गया। अब देखिए 22 चौका 88, अब यहाँ भाग दे दो कितना आ जाएगा दोस्तों 512 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक क्यूब है, ठीक है। आर क्यूब बराबर 512, तो आर बराबर दोस्तों कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आर क्यूब बराबर कितने के 512 के, तो आर बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए आप लोग, थोड़ा लगाइए। एक बिल में कितना 35% छूट देने, एक बिल में 35% छूट देने पर और दो बराबर क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तद अनुसार उस बिल की राशि कितनी थी, तद अनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, अगर आप कोई वस्तु आप बेच रहे हो, पहले आप 35% की छूट दोगे, लेकिन अगर क्रमागत आप 20% की छूट दोगे तो उसका जो डिफरेंट आएगा 22 रुपए का आएगा। तो आपको क्या बताना है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी, ठीक है बालक। तो पहला जो डिस्काउंट है बालक, जो डिस्काउंट परसेंट है कितना 35 है ना, ऐसे लिख दीजिए। पहला जो डिस्काउंट है कितना है बालक 35% है। जो दूसरा डिस्काउंट है कितना 20% की दो छूट, ठीक है बालक। कितना दोस्तों 20% की दो छूट। तो अब 20% की दो छूट है तो ये कितना आ जाएगा। आप लोग एक हम मेथड बताए थे, देखिएगा एक मेथड बताए थे, आप लोग याद होगा, लेकिन देखिए याद है कि नहीं, यहाँ पे देखिए उसमें हम जब आप डिस्काउंट पढ़ाने लगे तो उसमें बताते हैं याद, ये छूट जो है बराबर रहे तब के लिए, ठीक है, जब छूट बराबर रहे तब के लिए। लेकिन आपको छूट परसेंट बराबर होता है x + y - xy बटा 100। एक का होता है छूट परसेंट बराबर होता है फार्मूला। तो देखिएगा दो छूट है तो क्या है 20 और प्लस कितना 20 माइनस कितना 20 और गुणे कितना 20 और बटा कितना 100, ऐसे भी लग जाएगा। 2 जीरो से कर गया 20 20 40 और माइनस कितना 4, कितना आ गया दोस्तों 36%, ठीक है 36%। अब पहले कितना था 35, अब कितना हो गया 36%, ठीक है। पहले डिस्काउंट कितना था 35%, लेकिन जब आप 20% परसेंटेज के दो डिस्काउंट दोगे तो इसका इक्वल डिस्काउंट कितना आ गया दोस्तों 36%। तो कितना आ गया देखिए 36% माइनस कितना 35% बराबर कितने के 1%। तो यही 1% कितने के बराबर होगा दोस्तों 22 के। तो 100% बराबर कितने के दोस्तों 2200 के, 2200 के। यही उसकी क्या हो गई बिल राशि, यही क्या होगी दोस्तों उसकी बिल राशि, ठीक है बालक, यही उसकी क्या होगी बिल राशि, ठीक है। ये सब आप ओरल लगा सकते हो, ठीक है, ओरल लगा सकते हो, ठीक है बालक, ओरल लगाना ही है, ठीक है। देखिएगा अब 20 + 20 माइनस 20 गुणे 20 बटा 100 कितना 20 20 40, 2 जीरो से करिए 2 दूना 4 घटा दिए कितना है 36। तो 35 36 का अंतर कितना है 1, अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना। 1 यूनिट बराबर कितने के 22 के, 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 2200 के, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9 संबंधे 8 है और उनके खर्चों का अनुपात 8 संबंधे 7 है। यदि उनमें से खर्च का यह देखिए 2 बार हो गया, ठीक है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 8 संबंधे 7 है, ठीक है, इसको काट दीजिए 7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपए हो तो एक की मासिक आय बताइए ना, ये काट दीजिए। चलिए बोलो बालक, लगाइए थोड़ा आप सब लगाइए। आया कितना आया देखिएगा। ए और बी कौन है,
ए हैं और कहाँ है बालक बी है। ए और बी की मासिक आय, जो आय का रेशियो है, जो आय का रेशियो है कितना है 9 संबंधे 8, ठीक है बालक। और उनके खर्च का जो रेशियो है, व्यय का रेशियो है, जो व्यय का रेशियो है कितना है 8 संबंधे 7, ठीक है बालक। और जो बचत है, प्रत्येक की बचत कितना है दोस्तों 500, दोनों 500 रुपये बचा रहे हैं। तो बात समझिए कि इसका कई तरीका, इसका 3 4 5 मेथड है, ठीक है। एक मेथड देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस दोस्तों कितना 1। जब दोनों का डिफरेंस बराबर है तो बचत भी क्या होगा, देखिए बचत, दोनों की बचत का है 500, इसका डिफरेंस का है 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1। तो यही 1 यूनिट बराबर बचत के कितना है दोस्तों रियल में 500 के। तो 100 बराबर दोस्तों कितने के, तो क्या पूछा गया है आपसे, हाँ नहीं 100 नहीं होगा यहाँ पे। तो ए की मासिक आय क्या होगी, ए की मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय कितने के, इसमें गुणा कराए 9 पचे 4500 के। तो बी की मासिक आय कितना 8 5 40, कितना दोस्तों 4000, इनका 4500, इनका कितना 4000। तो 9 यूनिट बराबर कितने के 4500 के, ठीक है बालक। 1 यूनिट बराबर 500 के, तो 9 बराबर कितने के, हाँ 9 गुणे 500 कितना 4500 के, ठीक है बालक। इसका कई तरीका है लगाने के लिए। अच्छा मान लीजिए, देखिएगा ये तो मान लीजिए एक तरीका है, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तरीका ये भी नोट कर लीजिए। तो एक देखिए और एक तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए देखिए, अगर बात समझिएगा, कौन है, ए हैं बी हैं, इनकी आय का जो रेशियो है, इनके आय का जो बालक रेशियो है कितना है 9 और 8। इनके जो व्यय का रेशियो है, इनके जो बालक व्यय का रेशियो है कितना है 8 और 7। क्लियर है बालक। अगर ये डिफरेंट ना बराबर होता तब के लिए बात करें, इसका डिफरेंट ना बराबर होता तब। और प्रत्येक की बचत कितना है 500, ये भी बचा रहे 500, ये भी बचा। अगर डिफरेंट ना बराबर होता इसे तिक्का तिक्का गुणा करते। देखिएगा 8 × 64 और 9 × 63, डिफरेंट कितना आया 1, ठीक है बालक। 8 × 64, ठीक है, और 9 देखिएगा 8 × 64 और 9 × 63, डिफरेंट कितना 64 में से 63 घटाओगे, डिफरेंट कितना 1 का, ठीक है बालक। और देखिएगा जब 1 का आ गया और प्रत्येक की बचत कितना है 500 है। अब ऐसे इसे तिक्का तिक्का गुणा कराओगे, 7 पचे 35, 3500, 8 5 40, 4000, डिफरेंट कितना है दोस्तों 500 का। अगर डिफरेंट ना बराबर होता तब के लिए 1 यूनिट बराबर 500 के, तो 9 बराबर कितने के 9 गुणे 500, 9 पचे 4500 के, ठीक है बालक। यही डायरेक्ट ही कर लेना है आपको, कितने के 4500 के। और ये कितना 4000, ठीक है बालक। सही है, डाउट है क्या किसी को, हाँ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लगाइए वाला, लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, यक्स अनुपाते y बराबर 3 संबंधित 4 है। तो आप कुछ नहीं, यक्स बराबर कितने के 3 के और y बराबर दोस्तों कितने के 4 के। यक्स बराबर 3 के, y बराबर 4 के। अब इसी वैल्यू पुट करा दीजिए, कुछ नहीं करना। 5, अब यक्स वैल्यू 3 है, गुणे कितना 3 और माइनस 2, y की वैल्यू कितना है इंटू कितना 4 बटा 7, यक्स वैल्यू कितना दोस्तों 3 है, और प्लस और कितना 2, y की वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, ठीक है। 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, ठीक है। 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 15 में 60 घटाओगे दोस्तों कितना आ गया 7 बटा, ठीक है। 7 3 21, 4 दूना 8, ठीक है। 7 3 21, 4 दूना 8, कितना 29, ठीक है। कितना 7 बटा 29 आ गया, 7 बटा 29 ऑप्शन है, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर सी 7 बटा 29। क्लियर है बालक, नोट करते चलिए, ठीक है। अभी से तैयारी करिए, बहुत जल्दी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। पुलिस की वैकेंसी देखिए अप्रैल माह में कहा था देने के लिए, लेकिन दिया नहीं। हाँ बोलो, मूर्ख बना रहे हैं हम लोग को। हम लोग देखिए जो युवा हैं, जो तैयारी करें, जो युवा हैं पूरा, कम से कम कितना होंगे 10 करोड़ युवा होंगे ना, 10 करोड़ युवा होंगे। और जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो कितने हैं बोलो 545। जो सांसद भवन में वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में कितने हैं 545। लेकिन वो 545 और हम लोग 10 करोड़ को हैंडल कर रहे हैं। अगर हम 10 करोड़ वहां पार्लियामेंट में 10 करोड़ युवा पहुंच जाएं तो ये 545 एकदम हिल जाएंगे। लेकिन उनको पता है हमको हैंडल कैसे करना है। ये लोग निकलेंगे और उसी में से बुलाएंगे, हम लोग 10 करोड़ खड़े हैं और इधर 545 लोग आ गए और बुलाएंगे वही 10 करोड़ में से एक लोग को, हे इधर आओ, क्या नाम है, राजू तिवारी, तिवारी हो, हाँ
जाओ मार्कशीट लेके आओ और 2 महीने में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब जितने तिवारी हैं, शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, जनरल वाले सब खुश ना। तब उसी में से ओबीसी वाले निकले, क्या नाम है, अमित यादव, यादव हो, हाँ जाओ मार्कशीट लेके आओ। और जितने हैं यादव हैं, पाल हैं, ये सब ओबीसी वाले खुश, और नौकरी मिला एक और सब खुश, मार्कशीट लेके आओ, 1 महीने ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओ। तो अब बताइए 545 लोग और 10 करोड़ को क्या कर रहे हैं दोस्तों, हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ कितने लोग, 545 लोग। क्यों हैंडल कर रहे पता है, हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याओं का औसत 135 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ना, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याओं में देखिए, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो सबसे छोटी संख्या यक्स मान लिए। तो उसके देखिए 2 संख्याओं में अंतर कितना, 20 का, दूसरी वाली कितना, यक्स प्लस 20 हो जाएगा, और तीसरी वाली दे दीजिएगा कितना, 195, और बराबर कितने के, 3 गुणे 135 के, ठीक है, 3 गुणे 35 के, ठीक है। तो यक्स प्लस कितना, 20 प्लस कितना, 100। और देखिएगा पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स प्लस 20, क्योंकि दोनों में अंतर है और बड़ी संख्या ना, और तीसरी संख्या का 195, तो बराबर अगर इसको जोड़ोगे योगफल निकलेगा। लेकिन 3 संख्याओं का औसत कितना, 135 है, 3 गुणे 135 कर दोगे तो भी योगफल निकलेगा, ठीक है बालक। अब इसको जोड़ दो, देखिए 2x प्लस, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 215, ठीक है बालक, कितना, 215 बराबर कितने के, अब इसका गुणा करा दोगे 300 और 300 400, 405 आ जाएगा। 3 गुणे 135 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 15, ठीक है बालक, 5 3 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 3 का 9 1 10, ठीक है, 3 1 9 3 1 4, 405। अब इसको इधर पांचांतर कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, देखिए 2x बराबर, अब इसको घटा दोगे, 405 में से 215 घटा दोगे, देखिएगा 405 में से 215 जीरो, और कितना 9 1 190, कितना दोस्तों, 190। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 95, यक्स बराबर कितने, 95। तो सबसे छोटी संख्या 95, उससे बड़ी संख्या इसमें 20 और जोड़ दीजिए, कितना 115, और सबसे बड़ी वाले 195 था, ये कितना दोस्तों, 95। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि मैं 100 रुपए में इजारा पुस्तकें खरीदता हूं और 10 यदि मैं 100 रुपए में इजारा पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसका एक देखिए, इसको डायरेक्ट लगाना है, कैसे लगाना है, देखिएगा 100 रुपए में कितना पुस्तक, 11 पुस्तक, और इधर कितना 110 रुपए में कितना पुस्तक, 10 पुस्तक, सही है बालक। अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, ठीक है, इधर गुणा करा दोगे कितना आ गया, 11 गिरा में 121, ठीक है, मतलब 1210, ई का हो गया आपका एसपी, और इसमें गुणा करा दीजिए दोस्तों, कितना आ गया 1000, 100 गुणे 10 करा दिए, कितना हो गया 1000, ए का हो गया आपका सीपी, ठीक है बालक, ए हो गया आपका एसपी, ए हो गया आपका सीपी, ठीक है। देखिएगा इसका गुणा इसमें करा दोगे 1000, इसका ऐसे तिक्का गुणा करा दो, कितना 1210, ए का हो गया आपका एसपी, ए का हो गया सीपी। देखिए प्रॉफिट कितने का है, 210 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 210 ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 210 बटा कितना 1000 और गुणे कितना 100, 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो एक कट गया, कितना दोस्तों 21% का प्रॉफिट, 21%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए समझिएगा, थोड़ा लगाइए आप लोग लगाइए, देखते हैं कौन किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिएगा। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया, ठीक है बालक। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। मतलब 50% लड़के 1100 में और 900 में 40% लड़कियां पास हो गई, तो कितने फेल हो गए, बस यही बताना है हमें। तो देखिएगा, देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है, बालक बॉयज, देखिए विद्यार्थी। अब बॉयज की बात किया जाए, बॉयज कितना है 1100, ठीक है। 1100 में अनुत्तीर्ण कितना हुए हैं, बात समझिएगा। अनुत्तीर्ण हुए हैं 1100 का कितना परसेंट, 50% उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। कितना, 0 2 0 2 0 कर 11 5 55, 550। लड़कियां कितनी हैं 900, और 900 में कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं 40%, तो 60% अनुत्तीर्ण है। कितना दोस्तों 60% अनुत्तीर्ण है। 2 0 2 0 करीब 9 6 54, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कुल कितने अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हैं ये लोग, कहाँ हैं, फेल हैं। अब दो देखिए, 0 है 5 4 9 है 5 5 10, 1090। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर कितना 1090 बटा कितना है, टोटल कितना विद्यार्थी हो 1100 900 कितना बालक 2000, टोटल विद्यार्थी कितना है 2000। 1090 बटा कितना 2000 और गुणे कितना 100, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा बालक, प्रतिशत बताना है ना। तो देखिएगा 1100 50% 550 सही है। ये कितना है 900 का कितना 60% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो कितना अनुत्तीर्ण है, तो कितना 60% नहीं 40% उत्तीर्ण है लड़कियां, कितना अनुत्तीर्ण है 60%। 2 0 2 0 कट 9 6 54 540। अब इसको जोड़ दोगे 1090, सही है 1090। तो 1090 बटा कितना 2000 गुणे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। अब 100 में भाग दे दोगे, 109 में 2 का भाग दे दोगे, कितना 2 5 10, 2 4 8 और कितना 5, ठीक है 54.5। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 54.5 सही है बालक, ठीक है 54.5। कितना परसेंट जो है फेल हुए हैं लड़के और लड़के दोनों मिला के, मतलब बॉयज और गर्ल दोनों मिला के कितना परसेंट फेल हुए दोस्तों, तो 54.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकानदार की सकल प्राप्ति ज्ञात कीजिए। सकल मतलब का लाभ, ठीक है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है बालक। तो विद्यार्थी की सकल प्राप्ति ज्ञात कीजिए मतलब उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो बात समझिएगा, देखिएगा लाभ या मतलब लाभ या हानि परसेंट जो भी रहेगा, देखा बात समझिएगा। तो क्या पूछा गया है मात्रा में अनुसार ना, तो ब्याज बराबर होता क्या है, बात समझिएगा। कपड़े का मूल्य 20% 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री में मतलब उसकी व्यय में 20% की कमी हो गई, तो व्यय में 20% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति क्या होगी, ठीक है। तो बात समझिएगा, उसकी बिक्री मतलब उसकी मात्रा में, तो व्यय बराबर होता है मूल्य इंटू मात्रा, समझिएगा। व्यय बराबर होता का दोस्तों मूल्य इंटू मात्रा। तो यही कहा गया है हमसे, व्यय तो पूछा गया है व्यय, ठीक है। तो देखिए कपड़े के मूल्य में कितना 25% की कमी हो गई, मान लीजिए पहले 100 होगा तो 25% कमी हो गया, कितना हो गया 75, ठीक है। और मात्रा पहले कितना वृद्धि हो गई, कितना 20% की, पहले मात्रा कितना होगा 100 होगा तो 20% वृद्धि हो गया दोस्तों, कितना हो गया 120, सही है। अब कटा दीजिए 25 तियां 25 चौका, ठीक है। और देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है बालक, 0 0 से
कैंसिल हो गया। हाँ, अब कटा दीजिए, 4 का नम 4, 4 तियाई 12, तो कितना आ गया 3 त्रिक का 9/10। ठीक है, पहले आपका जो ये का हो गया, हमेशा ये प्रारंभिक मान होगा दोस्तों, ये का हो प्रारंभिक मान, ये का हो गया आपका नया मान। ठीक है, प्रारंभिक मान 10 था, नया मान कितना हो गया 9 हो गया, कितनी कमी हुई 1 की, तो कमी परसेंट बराबर 1 बटा कितना 10 और गुणे कितना 100, कितना आ जाएगा 10% की का होगी हास। यही लाभ ना, सकल मतलब लाभ नहीं होता है। ठीक है, सकल प्राप्ति बताइए, लाभ या हानि बताइए। ठीक है, लाभ या हानि कुछ भी होगा, तो सकल प्राप्ति देखिए 10% की का होगा हास होगा, हानि होगा। 10% की का होगा दोस्तों हानि होगा। ठीक है बालक, 10% की का होगा हानि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए बालक। 14, 5 किलोग्राम ए धातु तथा 20 किलोग्राम बी धातु को मिलाकर एक मिश्रण बनाई जाती है, तो मिश्र धातु में ए का प्रतिशत बताइए। मिश्र धातु में ए का परसेंट बताइए। देखिएगा, ए का परसेंटेज बताना है। अब ए देखिए 5 किलो ए है, ए कितना है दोस्तों 5 किलो। और देखिए, और बी धातु कितना है दोस्तों 20 किलो। तो ए की ये जो ए धातु की मात्रा होगी, जो ए धातु की मात्रा होगी, क्वेश्चन जो है मक्खी बैठ गई, क्वेश्चन उड़ गया, तो चलिए हम दो है बता दे रहे हैं। ए बराबर कितना था 5 kg और बी बराबर कितना था, बी बराबर कितना था 20 kg। ठीक है बालक, अब हमें बताना था ए का ए की जो ए का है वजन का बताना परसेंटेज, ए कितने परसेंटेज में है। तो ए का परसेंटेज अगर बालक हमें निकालना है, ए कितना है 5%, लेकिन कितने में 20, अब 5 और 20 कितना 25 में, तो गुणे कितना 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 5 चौका 20%। थोड़ा मक्खी बैठ गई इसलिए क्वेश्चन बालक उड़ गया। ठीक है, वो क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित, ठीक है बालक ये निश्चित है, किसी निश्चित ये वाला कटर है, ये सब नहीं है। ठीक है, किसी निश्चित समय के बाद निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी, तो कितने वर्ष की थी का पूछा गया, टी पूछा गया। हमें देखिए अगर पी बराबर हमें देखा जाए तो 10 है, और क्या पूछा गया साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज, और एसआई बराबर देखा जाए तो बालक का है 3 है। ठीक है, तो एसआई बराबर का होता पीआरटी बटा 100, आपको फार्मूला याद होगा। एसआई बराबर होता है, क्या होता है बालक, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100। ठीक है बालक, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। एसआई दे दिया गया है कितना 3। ठीक है, एसआई कितना दिया गया है बालक, एसआई दिया गया है 3, और पी वैल्यू कितना है 10, और हमसे का आर्ग वैल्यू कितना है 10%, 10 और टी वैल्यू का है पूछा है, और बटा कितना 100। ठीक है, बटा कितना 100, तो यह 100 ये पूरा कैंसिल हो जाए, टी बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, यही का हो 10% का है मूलधन है, 3% का, सॉरी यहाँ 10 रेशियो जो दिया गया है का है मूलधन है, 3 रेशियो जो दिया गया का है ब्याज है। तो ब्याज बराबर एसआई बराबर पी आर टी बटा 100, देखिए 10 दामा 100 कैंसिल, टी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू का 250 पी क्यू का 220% है, तो क्यू जो है ना क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू अगर मान लीजिए पी जो है क्यू का 220% है, अगर क्यू जो है 100 होगा, ये कितना होगा 220 होगा। ठीक है, यही कहा गया है ना
क्यू पी जो है क्यू का 220% है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 220% होगा। तो अगर हम बात करें बालक पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना, अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू का परसेंटेज बताना है, हमें यही बताना है ना, परसेंटेज बराबर देखिएगा, परसेंटेज बराबर बताना है क्यू बटा पी प्लस क्यू बराबर कितने के, यही बताना है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना है 100 और पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 320 और गुणे कितना 100। ठीक है बालक, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया, हाँ 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कटा दोगे, किससे कटा दिया जाए, 4 से, कितना हो गया 25। अब 4 से कटा दोगे 8 चौक 32, इसको कटा दोगे 5, इसको कटा दीजिए 4, तो कितना 125 बटा 4 का मतलब कितना 31 दशमलव कितना दोस्तों 31.25, 31.25%। कितना 31.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 31.25%। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कार्य को करने के लिए यक्स और वाई की तुलना में दुगना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है। किसी कार्य को करने के लिए यक्स जो है ना वाई की तुलना में दुगना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों तक इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वाई अकेला इस कार्य को कितने दिनों का समय लेगा। ठीक है बालक, मतलब वाई अकेला इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, दिन पूछा गया समय। तो बात समझिएगा, एक्स वाई जेड हैं 3 लोग, एक्स वाई जेड ना, कहा गया है यक्स, ठीक है, यही कहा गया है बालक, एक कहा गया है यक्स वाई के तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है, जो यक्स है। ठीक है, यक्स जो है वाई के तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अगर हम जेड को कितना मान लें, 2 मान लें, और इसको ये कितना लें 3 गुना। ठीक है, अगर इसको 3 मान लें, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही हम सेट कर दे रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं एक्स एक ही मानना है, कुछ भी मान सकते हो, 2 3 सेटिंग होना चाहिए बढ़िया। ठीक है, गुना। अब अगर हम सही बटन लिख के मानेंगे तब भी सॉल्व करें तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा, जो यक्स है वाई की तुलना में 2 गुना होना चाहिए। जो यक्स है देखिए वाई की तुलना में 2 गुना है, और जेड की तुलना में 3 गुना हो चाहिए, तो जेड की तुलना में देखिए 3 गुना है। ठीक है बालक, एक का हो गया आपका समय ना, समय एक का हो गया टी। अब जो क्षमता होता है समय का होता है जस्ट विपरीत होता है। जैसे आप अगर आप कोई वर्क करने में ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपकी क्षमता कम है, अगर कम समय ले रहे हो तो आपकी क्षमता अधिक है। अगर जैसे बात समझो, कोई वर्क करने में कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर कम ही समय में आप निपटा दे रहे हो तो आपकी क्षमता स्ट्रांग अधिक है। अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपकी क्षमता का है दोस्तों कम है। तो क्षमता जो टी समय और क्षमता एक दूसरे का होता है, विलोमा अनुपाती होता है। तो इसको निकालने के लिए देखिएगा 1/6 और का है 1/6, 1/3 और का है 1/2। एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ भाग दोगे 1, यहाँ भाग दोगे 2, यहाँ भाग दोगे 3, तो इनका जो क्षमता आ जाएगा 1 संबंध है 2 संबंध है 3 आ जाएगा। ठीक है, एक संबंध है 2 संबंध है 3, मतलब 1 2 3। ठीक है बालक, अब आगे कहा गया है वाई अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बालक, और दोनों लोग तीनों लोग अगर एक साथ कार्य करें कितने दिन में समाप्त करें, 2 दिन में, तो वाई अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बात समझिए, कुल कार्य कितना बात क्षमता 6 कितना यूनिट है 6 यूनिट है। चाहे इस पर लगा लीजिए, देखिए कई मेथड हम बता दें, चाहे इस पर लगा लीजिए, देखिए किसको वाई अकेला कितने दिन में कार्य करे, 6 यूनिट कार्य है, और कितने 2 लोग मिलकर रहे हैं 2 लोग, और बटा वाई का क्षमता कितना 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 दिन। कितना आ जाएगा 6 दिन। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपको बता दे रहे हैं ना, ये क्षमता निकाल लीजिए हो, देखिए मिटा दे। दूसरा तरीका ये है, देखिएगा यम 1 D1 बराबर यम 2 D2। ठीक है बालक, यम 1 D1 बराबर यम 2 D2।
ठीक है। अब y की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, y की बात हो रही है। तो y जो है y की बात, y पहले कितना है देखिएगा, m1 d1 बराबर m2 d2, मतलब दूसरा कितना दिन लेगा। y पहले काम कर रहा है, तो y पहले काम कर रहा है, देखिए y है ना, देखिए ये पूरा पूरा देखिएगा y अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो पूरा कार्य कितना दोस्तों 6 यूनिट, 6 यूनिट। अब कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, और बराबर m2, y की वैल्यू क्षमता कितना, 2 है, 2, अब कितना दिन में करेगा। बात समझ में आया। पूरा कार्य जो है, पूरा कार्य देखा जाए तो कितना है, 6 यूनिट है। पूरा कार्य कितना है दोस्तों, 6 यूनिट है। पता कैसे चला है, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा कार्य 6 यूनिट कैसे आया है, बात समझिए कि नहीं तो आप लोग समझ लें। पूरा कार्य जो 6 यूनिट आया है, 1 2 3 का अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 यूनिट। यही 6 यूनिट पूरा कार्य हो गया, ठीक है। पूरा कार्य कितना हो गया, 6 यूनिट। तो 6 और दोनों दिन समाज को कितना कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर 2 दिन में, 6 गुणे 2 बटा 2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 दिन। याद कर सकते हो m1 d1 बराबर m2 d2। तो पहले कार्य कितना था, 6 यूनिट था, ठीक है। 6 गुणे 2 समय लेते, 2 दिन का समय ले रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, 2 यूनिट, ये वाला नहीं, ऐसे लगा लीजिए, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा समझाने में, ये वाला बल्कि बेटर है, ठीक है। बात समझिएगा। अगर हम क्षमता वाली बात किया जाए तो इसका एलसीएम लोग कितना आ गया, क्षमता 6 आ गया। तो 6 गुणे 2, 2 दिन मतलब 2 दिन हम कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो पूरा कार्य कितने में होगा, 6 गुणे 2 और बटा कितना, इनकी क्षमता कितना है दोस्तों, 2 है, तो बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया, 6 दिन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समाप्त हो गया। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आ जाइए, पहला क्वेश्चन छूटा था ना, ये देखिए पहला क्वेश्चन नहीं लगवाए थे ना बालक, देखिएगा। क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब बात समझिएगा, अगर आप इसको लगाओगे, देखिए क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर आप बेसिक से लगाओगे, ऐसे मान के पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 है, तीसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, का वर्ग का वर्ग का वर्ग, तब बहुत लंबा खिंच जाएगा, द्विघात समीकरण लग जाएगा। तो आपको हम जीटीओ मेथड से बता दे रहे हैं, जीटीओ मेथड से बता दे रहे हैं। कहा गया उन संख्याओं का योगफल कितना है, उन संख्याओं का योगफल कितना है बालक, उन संख्याओं का योगफल बताइए। तो ये जो आंसर आया उन संख्याओं का है दोस्तों योगफल आया। तो हम पहला ऑप्शन उठा लेंगे, पहला यक्स, फिर यक्स प्लस 1, दूसरा यक्स प्लस 3 बराबर कितने के, 30 के, 1 2, ठीक है, 2 1 का हो जाएगा बालक, इसे समझिए। एक कितना, 2 बराबर कितने के, 30 के। अब 2 और 1 3, अब 3 किधर पाशांतर कर दोगे, 1 2 3, 3 यक्स बराबर कितने के, 27 के, तो यक्स बराबर कितने के, 9 के। तो पहली संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या 10 हो जाएगी, तीसरी संख्या 11, 9 9 81, 10 10 100, 11 0 हमें 121। अब इसको जोड़ दोगे तो 365 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है बालक। चलिए ऑप्शन नंबर हम कौन उठा ले रहे हैं बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है बालक, 33 है, कितना 33 है। अब इसको जोड़ दोगे, 1 और 2 जोड़ दिए, कितना आ गया 3, 3 को इधर आप क्या कर दीजिए बालक, पाशांतर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पाशांतर। तो कितना आ गया, 3 यक्स बराबर कितने के, 30 के, तो यक्स बराबर कितने के, 10 के। अब एक संख्या, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 12। अब इसका वर्ग कितना, 10 10 100, कितना 11 0 हमें 121, और कितना 12 बराबर में कितना 144। अब इसको जोड़ दोगे बालक, कितना आ जाएगा, 365 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो इसी के साथ दोस्तों आज ये सब समाप्त हो गया है। हाँ, जो है क्वेश्चन नंबर पहला ही जीटीओ से लगवाना था, इसलिए नहीं लगवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों का हो गया होगे, समझ गया हूँ। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।